पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ड्रग्स केस में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के व्हाट्सएप चैट्स वायरल हो गए थे और इन्हीं चैट्स को आधार बनाकर पुलिस ने, सीबीआई ने, नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग ने, लोगों ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को शक के दायरे में, शक के रेडार में लेना शुरू कर दिया। खैर, उन सेलिब्रिटीज़ ने क्या किया, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप हो या अदर मैसेजिंग सर्विसेज हैं जो आपसे ये वादा करती हैं कि अगर आपने हमारी सर्विसेज को लिया है, अगर आप हमारे थ्रू मैसेज करते हैं तो आपका मैसेज, आपका चैट कोई नहीं पढ़ सकता। आपने देखा होगा कई दफ़ा व्हाट्सएप के नीचे मैसेज लिखा होता है कि ऑल ऑफ योर मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड, यानी कि वो कोड्स में परिवर्तित हो चुके हैं। व्हाट्सएप कहता है कि कोई नहीं देख सकता, व्हाट्सएप का मालिक ज़करबर्ग भी नहीं देख सकता, व्हाट्सएप में काम करने वाला कोई टेक्नीशियन भी नहीं देख सकता। सवाल ये है कि व्हाट्सएप हमसे कहता है कि आपके सारे मैसेजेस, सारे चैट सिक्योर्ड हैं, यानी कि उन्हें कोई और नहीं पढ़ सकता। तो इतने सारे जो मैसेजेस वायरल हो गए, जो चैट्स वायरल हुए, ये तो फिर झूठ साबित कर रहे हैं व्हाट्सएप को। सवाल ये है कि क्या कोई हैकर आपके व्हाट्सएप को हैक कर सकता है? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप टेक्निकल फील्ड से नहीं भी बिलोंग करते हो तभी भी आपको ये वीडियो बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। लास्ट तक देखिएगा। पूरी प्रोसेस को समझाने से पहले मैं आपके सामने दो टर्मिनोलॉजीज शेयर करना चाहूँगा, ताकि जब आप उन दो टर्मिनोलॉजीज को समझ जाएंगे तो इस पूरी प्रोसेस को आसानी से समझ पाएंगे। एक है एनक्रिप्टेड और दूसरा होता है डिक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि इंसानी लैंग्वेज का, या इंसान जिस लैंग्वेज को समझ सकता है उसका कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाना, इसे हम कहते हैं एनक्रिप्टेड। और दूसरा होता है डिक्रिप्टेड। डिक्रिप्टेड का मतलब होता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज का ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाना जिसे इंसान पढ़ सके, उसे हम कहते हैं डिक्रिप्टेड। बचपन में हम लोगों ने बाइनरी नंबर्स और ये कुछ पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी बाइनरी नंबर्स 0 1, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारी कंट्री यानी कि इंडिया जो है वो व्हाट्सएप के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, क्योंकि हमारी कंट्री में तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं ये सभी आप जानते हैं। कोई भी मीडिया फाइल आप शेयर कर सकते हैं, स्टेटस एंड बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है व्हाट्सएप को यूज़ करता है। और व्हाट्सएप आपको ये भरोसा दिलाता है कि आपने जो भी मैसेजेस किए हैं, जो भी चैट शेयर किए हैं, वो कोई और नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि वो एनक्रिप्टेड हो चुके हैं, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज में, कोडिंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझिए, देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सेंडर, भेजने वाला, एक होता है रिसीवर, और इनके बीच में जो काम करता है उसे हम कहते हैं सर्वर। सर्वर का क्या काम होता है? डेटा को स्टोर करके रखना। ये कब काम आता है ये मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। आपने किसी को मैसेज किया, लेकिन बाद में आपने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो मैसेज डिलीट कर दिया, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर पता चलने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने उस मैसेज को भेज तो दिया, लेकिन वो मैसेज आपने डिलीट करने के बावजूद भी वो आपकी फ़ोन की मेमोरी में सेव्ड है। तो ऐसा इंसान जिसको हैकिंग की नॉलेज है, जिसको सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज है, वो अभी भी आपके मैसेज को रिट्रीव कर सकता है। दूसरी चीज़, तो ऐसे समय में इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह नष्ट करना चाहते हैं तो आपको फ़ोन को तोड़ देना पड़ेगा अच्छा खासा। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक चीज़ डाउटफुल है। आपने जिसको मैसेज भेजा है उसके फ़ोन में, उसकी मेमोरी में तो वो सारी चीज़ें हैं, तो जब तक उसका फ़ोन भी नहीं टूटेगा तब तक आप चैन की सांस नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी होगी। देखिए, एक बार जो आपने मैसेज किया वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आपने आपका बैकअप ऑप्शन जो है वो ऑन रखा है, तो आपके जो सारे ऑप्शंस हैं, जो आपने सारे मैसेजेस किए हैं, जो सारी फाइल्स हैं, वो क्लाउड स्टोरेज में सेव हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी अगर कोई इंसान चाहे तो आपके क्लाउड स्टोरेज पर पहुँचकर भी उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट सपोज़ कि एक कंडीशन समझिए कि आपने किसी को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजा, ठीक है, लेकिन सामने वाले इंसान ने अपना डेटा ऑन ही नहीं किया, या उसने बहुत दिनों तक अपना व्हाट्सएप सर्विस चालू ही नहीं किया, या उसके पास इंटरनेट कनेक्शन था ही नहीं। तो वो जो मैसेज है वो कहाँ रहता है? वो रहता है व्हाट्सएप के सर्वर पर। और व्हाट्सएप का रेगुलेशन ये कहता है कि वो सर्वर पर 30 दिनों के लिए रहेगा। वो जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो 30 डेज़ तक रहेगी। अगर उस इंसान ने 30 डेज़ के अंदर अपना डेटा व्हाट्सएप चालू नहीं किया तो फिर वो जो इन्फॉर्मेशन आपने भेजी है वो नष्ट हो जाएगी वहाँ पर। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो मैसेजेस सर्विसेज हैं जो आपको कह रही है कि हम आपको पूरी तरह सिक्योरिटी दे रहे हैं, अगर आप उन पर 100% रिलायबल होकर उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप पूरी तरह गलत हैं। कोई भी सर्विस, कोई भी मैसेजेस सर्विस आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। अब सवाल ये आता है, अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ कि इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के चैट्स कैसे वायरल हो गए। देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है जिसकी हद नहीं है, कोई हद नहीं है इसकी। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जिसे हम कहते हैं स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी। होता क्या है कि बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे डिटेक्टिव्स इसको पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अब ये अलग अलग तरीक़ों से यूज़ की जा रही है। इसका यूज़ कैसे किया जाता है? जो हैकर होता है ना, वो आपको एक कॉल करेगा,
और एक कॉल के ज़रिए अगर आपने वो कॉल रिसीव कर लिया तो वो स्पाईवेयर आपकी मोबाइल में पहुंच जाएगा, और एक दफ़ा वो आपकी मोबाइल में पहुंच गया तो हैकर के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारा चिट्ठा उसके हाथ में है। तो मुझे लगता है कि इसी के ज़रिए बहुत सारी एजेंसीज़ ने उन सेलिब्रिटीज़ का जो व्हाट्सएप चैट्स है वो वायरल कर दिया होगा, आई थिंक इसी टेक्निक के ज़रिए। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि यार हम इन सारी चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? क्या हमारा भी चैट वायरल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इससे बचने के कुछ आसान से तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आपने देखा होगा जब आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे बहुत सारी एक्सेस करने की सर्विस मांगता है, आपकी गैलरी को, आपके फ़ोन को, आपके माइक्रोफोन को। तो आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उतना ही एक्सेस करने दीजिए जितनी उसकी ज़रूरत है। आप उसको हर एक चीज़ एक्सेस करने को मत दीजिए। दूसरी चीज़, ऑटो बैकअप का ऑप्शन अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो उसे क्लोज़ कर दें, ऑफ़ कर दें। तीसरी चीज़, अगर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि यार पढ़ने की क्या ज़रूरत है, चलो ओके आई अग्री, ये बहुत ही गलत चीज़ है। चौथी चीज़, ऐप को हमेशा अपडेट करते रहिए। और पांचवी और सबसे लास्ट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं पर भी अपने फ़ोन को मत छोड़िए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि यार मैंने एक सरल तरीके से हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसी कुछ अच्छी अनोखी जानकारियाँ भविष्य में भी जानना चाहें तो। हर हफ्ते यहाँ पर एक बहुत अच्छी वीडियो अपलोड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज सौरभ एंड आई विश यू अ वेरी हेल्दी, अ वेरी प्रॉस्परस।